हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं सोच कर तो बैठी थी कि किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अचानक से जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मेरे ईश्वर ने, मेरे आराध्य देव भोलेनाथ का संदेश आया कि, और राधे कृष्णा का संदेश आया खास करके कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं कि माँ लक्ष्मी हम सभी के, आप सभी के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रही है। तो गाइज, मैंने जिस पर सोचा था वो सब्जेक्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, लेकिन आज अगर मुझे गाइडेंस मिला है तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं, राधे कृष्ण चाहते हैं, माँ लक्ष्मी चाह रही हैं, भोलेनाथ चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने लगी अचानक से। गाइस, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती। मैंने सोचा था कि बनाऊंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या उसका पूरा डिटेल देखूंगी, लेकिन गाइस चलिए, अब ईश्वर का संदेश है तो इसमें ज़रूर आप लोगों के लिए कोई ना कोई संदेश होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है तो ज़रूर किसी कारण से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए कुछ कोई ना कोई बात तो होगी ही। तो गाइज, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और देखूं कि माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ, कौन कौन सी बातें जो आपने आज तक मैनिफेस्ट किया है वो सब लेकर आ रही हैं और कब तक लेकर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप लोगों से कोई ना कोई बात जरूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि आप लोग अगर मेरा वीडियो, मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं, यानी आप लोगों को मेरे द्वारा गाइडेंस मिले, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाते ही हैं। हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो ईश्वर माध्यम बनाते हैं अपने संदेश को सभी के पास पहुंचाने के लिए जिन्हें वो देना चाहते हैं। तो गाइज, मैं एक माध्यम हूँ ईश्वर का संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ तब आप लोगों को उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग को सॉरी गाइस, अपना वीडियो उस वक्त देख ले। आज बारिश हुई है गाइस सुबह से। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी ठंड भी है और आज धनतेरस भी है। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस, यानी अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा सुखी जीवन आपके घर परिवार में माँ लक्ष्मी लेकर आए, हम सभी के जीवन में लेकर आए। चलिए देखते हैं। माँ लक्ष्मी खुद कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। गाइज, आप लोग मेरा आखिरी तक वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग मेरा आखिरी तक वीडियो नहीं देखेंगे मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन कौन सी बातें आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं जो भी बातें बताती हूँ अपने ईश्वर के दिए गए गाइडेंस को ही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, और वो जब भी मिलता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग मेरा 10 ऑफ पेंटिकल्स वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो बच्चे हैं वो चिंता ना करें, मैं उनके लिए अलग से
कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि उनके लव कनेक्शन का क्या हाल है, और या फिर जो मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वो कार्ड मैं अलग से निकालूंगी। और आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, तो वो सारी बातों का मैं अलग से वीडियो ही बनाऊंगी, लंबा वीडियो रहेगा। सॉरी गाइज, एक्चुअली मैंने सेज स्टिक जला रखी है और उसके धुएं से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी होता है। हीलिंग के लिए गाइस हमें करनी पड़ती है, और ना करें तो फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, क्वीन ऑफ कप्स और द एम्परर। तो गाइस, कई लोगों की इच्छा है, डिजायर है कि वो उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, और खास करके वो जिनसे शादी करना चाहते थे उन्हीं से उनकी शादी हो, यानी चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने, आप मेल हैं तो मेल की तरह, फीमेल हैं तो फीमेल की तरह देख लीजिए। आप लोगों ने बहुत ही मैनिफेस्ट किया है, और काफ़ी समय से आप लोग यही चाहते हैं कि आप जिनके रिलेशन में हैं, यानी रिलेशनशिप आप जिन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं गाइस, तो उन्हीं से आपकी शादी हो। और अभी तक कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताया है कि आप के मन में उनके लिए काफ़ी डीप फीलिंग है, और आप उन्हीं के साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पैसों को लेकर के काफ़ी समय से इंतज़ार था, और वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि उनकी जॉब जहाँ अप्लाई किया हुआ था उन्होंने अच्छी जॉब मिले, जिसके कारण उनकी सैलरी अधिक हो जाए। और कई लोग यहाँ, कुछ % लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तों को लेकर के, जो रिश्ता उनके जीवन में था उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, और उस रिश्ते को अपने तरफ आता हुआ, यानी कि उन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया कि उस रिश्ते को मैं बचा सकूं, और लेकिन हर वक्त उनके मन में एक ही डर बैठा था कि उनके पास्ट लाइफ में अगर जो बातें हो चुकी हैं दोबारा इस रिश्ते में भी वो बातें ना हो, जिस कारण वो काफ़ी अंदर से डरे हुए हैं, और इस कारण वो कोई अपना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, चाह कर भी वो नहीं कर पा रहे, बोल पा रहे हैं। उन्हें एंजाइटी बहुत हो रही है, नहीं बोल पाने के कारण, नहीं कह पाने के कारण उन्हें बहुत एंजाइटी हो रही है। उन्हें तकलीफ हो रही है कि मैंने जो पास्ट में जो भी मेरे साथ हुआ है, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशन हो या फिर कोई बिजनेस ऐसा हो जहाँ पर कि उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। तो गाइज, आप लोग अपने नए बिजनेस को शुरू करने में, बिजनेस
पार्टनर के साथ भी एक नई बिजनेस शुरू करने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोग बहुत डरे हुए हैं, और फिर जो रिलेशन में थे, जिन्हें पसंद करते थे, आप उन्हें भी अपने फीलिंग बताते हुए डर रहे हैं कि कहीं फिर से ये मेरा रिश्ता न टूट जाए, या फिर मुझे फिर से कहीं वो तकलीफ न फिर से सहनी पड़े। और कई लोग जो बिजनेस के लिए इंतजार कर रहे थे बरसों से, मनी के लिए, पैसों के लिए, कि उनके जीवन में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी मनी हो और अच्छे पैसे आए, जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो जॉब उन्हें अच्छी जॉब मिले जहाँ सैलरी अच्छी हो, और कुछ लोगों की इच्छा है कि वो विदेश भी जाए। देखिए गाइस, ये लड़की कैसे बैठी हुई है, देखिए यहाँ, और देखिए यहाँ वर्ल्ड का ये पूरा ये बना हुआ है, और यहाँ गाड़ी है और यहाँ एरोप्लेन भी है। और कई लोग जो हैं सो काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जिन्हें वो पसंद करते हैं। द डेथ, ये खुद जंप करके आया है गाइस। अभी मैं आप लोगों की एनर्जी बता रही थी, और अब मैं देखूंगी कि आप लोगों के लिए और क्या क्या आ रहा है। द वर्ल्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। द मैजिशियन। तो गाइज मैं इस कार्ड को लेती हूँ। यहाँ टॉवर का कार्ड आया हुआ, तो मैं वो देख रही हूँ कि टॉवर का कार्ड क्यों आया हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइज। यही कार्ड नीचे था। यानी आप लोग जो बाहर जाना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ रहा है। यानी कि जो बाहर विदेश जाना चाह रहे थे, अचानक से उनकी विश पूरी हो जाएगी। द स्टार। गाइज मैं इसे दिखा नहीं सकती, और आप लोग जो बाहर जाना चाह रहे थे, तो आप लोग बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप लोगों ने अभी तक जो भी मैनिफेस्ट किया है, इस मैजिशियन की तरह, मैजिशियन जो होता है पूरी तरह से वो कर सकता है जो दिखता नहीं है, यानी कि वो जो चीज़ नहीं है वो भी चीज़ को अपने जीवन में ला सकता है। तो आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है अभी तक, वो सारी विश आप लोगों की पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो बाहर जाना चाह रहे थे, वो बाहर से उनके लिए जॉब का ऑफर आएगा, और या पढ़ाई करने के लिए आप जा रहे थे, या आपके बच्चे जाना चाह रहे थे, तो आराम से उन्हें कोई ना कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप चाहते थे कि आप जहाँ भी हैं वहाँ आप साइन करें, खास करके अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। तो गाइज आप लोग पूरी तरह से साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आने वाला है। कोई बार बार साइकिल आप लोगों के लाइफ में चल रही थी, वो खत्म होने वाली है, और जो भी परिस्थितियां थी जो अभी तक आपके विरुद्ध थी, और आप उन परिस्थितियों के कारण काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे, तो गाइज आप लोग दुखी ना हो, क्योंकि आप उन सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए, वे सारी विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो सेहत का ही मामला क्यों ना हो, रिलेशन का, मनी का, जॉब का, ये एजुकेशन का, इन सारे मामलों से आप
आपके विरुद्ध जो भी बातें थी, जो अभी आप तक आपको लगता था कि ये बातें मेरे बस में नहीं है, उन सभी चीज़ों को आप चीरते हुए, जिसे तलवार चीर जाती है सर हर चीज को, उसी तरह से आप अपनी उस निगेटिव परिस्थितियों से लड़ते हुए गाइस बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन्हें अपने जीवन में काफी समय से इंतजार था कि उनके लाइफ पार्टनर उन्हें आए, तो आपके लाइफ पार्टनर भी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग और अच्छी महिला हैं, या पुरुष हैं, पुरुष भी होते हैं गाइस, ऐसी नहीं कि महिलाएं ही ऐसे होती हैं, बहुत पुरुष भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे केयरिंग नेचर के होते हैं। तो महिलाएं भी अच्छी होती हैं, पुरुष भी, यानी गाइस हर इंसान का नेचर जरूरी नहीं है कि वो महिला है तो ही अच्छी होगी, पुरुष है तो वो अच्छे नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। 4 ऑफ कप्स, तो गाइज आपके तरफ जो भी ऑफर आ रहा था, अभी तक आप लोग उस ऑफर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप लोग अपने पास्ट के तकलीफ़ों से, चाहे आपने जॉब में कहीं अप्लाई किया हो या कुछ भी किया हो, तो उन सारी तकलीफ़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो गाइज अब आप लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी आपकी तरफ ऑफर आ रहा है आप उसे स्वीकार करें, चाहे आपके करियर का हो, मैरिज का हो, बिजनेस का हो, जो भी गाइज आप लोगों की समस्या है उन समस्याओं से, या फिर कोई आपकी तरफ ऑफर कर रहा है पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस का, काम का, या कोई मैरिज का ही पार्टनरशिप, कुछ मैरिज का, सॉरी गाइज, मैरिज का अगर कहीं से आपका रिलेशनशिप का कोई आता है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, सिर्फ मेरे कहने पर नहीं, कि सामने वाला इंसान वाकई में अच्छा है, अगर आपको वो पसंद है तो गाइज आप लोग आगे बढ़िए। 5 ऑफ कप्स, तो गाइज आप लोगों के पास जो 3 कप नहीं था, उसके लिए जो आप उदास थे, तो आप लोग को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अभी भी 2 कप है। देखिए ये इंसान कैसे खड़ा है, इसके तरफ 3 कप गिरे हुए हैं और 2 कप है। तो आप लोग जो अभी इस सिचुएशन में थे, तो आप लोग इस सिचुएशन से गाइस बाहर निकलिए, क्योंकि जो आपके पास नहीं था ईश्वर ने आपको नहीं दिया, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं, चाहे वो रिश्ता हो या फिर जो भी चीज़ हो। गाइस हम सभी के जीवन में हर चीज़ निर्धारित होती है। हमारा जब भी जन्म होता है, जन्म होने से पहले हमारा हर चीज, हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारे रिश्ते, हर चीज निर्धारित होकर ही आता है। क्यों आता है ये भी बताऊंगी, इसलिए कहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखें। टू ऑप्शन, ये कार्ड उल्टा आया है गाइस, जिसका मतलब कि आप लोग जो भी बातें अभी तक सोच रहे थे, जो भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, तो वो सारी परिस्थिति आप लोगों के अनुकूल होने वाली है। और जो अभी तक आप लोग 2 बातों में परेशान थे कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो गाइज आप लोग मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग एक अच्छा डिसीजन लेंगे। अभी भी आप लोगों ने जहां भी मेहनत किया था, वो सारी मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए कैसे मिलेगा। ये इंसान को देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, अकेले अकेले इसने हर चीज में मेहनत किया है अपने, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो। और देखिए यहाँ पर क्या है, इधर देखिए मंदिर है, घर है, सब है। तो ये सारी मेहनत का फल उसे अब मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। और ये इंसान जो अभी तक सोच रहा था, जितनी भी इसने मेहनत लगाई थी, वो सारी चीजें उसे प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। गाइज मैं और कार्ड भी निकाल लूं, इससे भी देखूं। तो गाइज आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
माँ लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में भर भर कर खुशियाँ लेकर आने वाली हैं। लेकिन गाइज आप लोग जो भी सोचिए पॉजिटिव सोचिए। जो चीज़ें नहीं मिली उन्हें भूलने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने कविता सुनी थी, अक्सर मैं घर में सभी को बताती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइज ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुकी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कोशिश करनी ही चाहिए। आप यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, आप लोग जो भी चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं और होंगी। अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, आपको अगर वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग उससे डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। जन्म लेने का समय होता है, बाकी चीज़ों का भी समय होता है। ट्रस्ट करें अपने ईश्वर के ऊपर, ट्रस्ट करें कि आपने जो भी ईश्वर से मांगा है अपने लिए, जो चीज़ की आपकी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, जो अब तक आप चाहते थे, तो प्लीज़ गाइस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए, माँ लक्ष्मी पर भरोसा कीजिए। वो धन वैभव ही नहीं देती हैं, वो घर परिवार सुख शांति सब कुछ जब देती हैं। आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट की बातें थी, जो भी किसी ने बुरा किया है या कुछ भी वैसी बातें थी, तो प्लीज़ गाइज आप लोग उसे भूल जाइए। और ये देखिए, इस कार्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस कार्ड का मतलब है कि इसमें आप जो चाहें अपने मैनिफेस्ट के द्वारा लिख सकते हैं, यानी अपना एक नया क्रिएशन बनाइए गाइज। आप बताइए, आप लोगों को तो उल्टा दिख रहा होगा, यानी कि मैं अभी बोल रही थी, देखिए सारी चीज़ें यहाँ, देखिए रेनबो, यहाँ सन, यहाँ मून दोनों है। तो यहाँ देखिए ये आदमी कितने अच्छे से बैठा हुआ है और इसके हाथ में फल है, फूल है, कमल है, सारी चीज़ें। देखिए इसके हाथ में कमल भी है गाइज, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोगों के जीवन में भर भर के सारी चीज़ें जो मैं बार बार कर रही हूँ आ रही है गाइज। देखिए मैंने भी बोला था, कार्ड भी आ गया, क्लीजिंग टू द पास्ट, क्लीजिंग टू द पास्ट। तो अपने पास्ट में, आपके पास्ट में जो भी चीज़ें थी, चाहे वो टॉक्सिक रिश्ता हो या फिर समस्याएं थी, मनी की समस्याएं क्यों ना हो, कोई भी गाइस समस्याएं थी, तो वो सब चीज़ को आप क्लीन कीजिए, पास्ट की सारी एनर्जी को भूलिए और आगे बढ़िए। वी आर द वर्ल्ड। आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं गाइस। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो लोग मैरिज के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी जानना चाहते हैं, अपने रिलेशन के लिए, तो गाइस मैंने देखिए दो नया डेक मंगवाया और उसी से आज मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, तो देखती हूँ, सॉरी गाइस, आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आता है। तो गाइज आप लोगों के जीवन में आप जिन्हें पसंद करते थे, करती थी, तो वही पर्सन आप लोगों के जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप लोगों के जीवन में सोलमेट, आपके सोलमेट। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। तो गाइज आप जिन्हें पसंद करते थे, करती थी, आपके जो सोलमेट हैं वो ही आप लोगों के जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये कार्ड मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को गाइज, अलाउ नहीं है ऐसा कार्ड दिखाना, लेकिन ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो ईश्वर ने आप लोगों के लिए जिसे बनाया है वही इंसान, महिला या पुरुष जो भी आप हैं, तो आप लोगों के जीवन में वही इंसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि गाइस एक नया डेक और है, इसे भी निकाल कर देख लूं। और आप लोगों के ऊपर ईश्वर की, आपके एंसेस्टर्स की कृपा बनी हुई है, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोगों का रिश्ता ईश्वर के द्वारा भेजा गया और बनाया गया है। तो गाइज अगर आप लोग मिल गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मिले हैं तो गाइज इंतज़ार कीजिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि आपकी सोल पहले से ही उस रिश्ते को स्वीकार करके हाँ कह कर के ही इस दुनिया में आई है, और आपके पार्टनर की सोल भी हाँ कहकर इस दुनिया में आई है। तभी आप लोग मिलेंगे और आप लोगों की शादी भी हो जाएगी। तो गाइस जो ना मिले उसकी चिंता ना करें, जो मिल जाए इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। गाइस ये नया डेक है, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, यानी देखिए नाइट ऑफ कप्स, देखिए कैसे प्रपोज कर रहा है। यानी आपके पार्टनर भी आपको इसी तरह से अचानक से आकर के प्रपोज करेंगे, और हो सकता है कि कई लोगों के पार्टनर जो हैं सो एज में उनसे थोड़े छोटे हों। अगर आप महिला हैं तो महिला, पुरुष है तो पुरुष की तरह से देख लीजिए गाइज। मैं इससे भी आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस देख लेती हूँ, जो आता है सो आप लोगों को बताऊँ। अब रीडिंग कर रही हूँ तो अच्छे से कर दूँ, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया है गाइज आप लोगों से कि मैं लेकर आऊँगी अगला वीडियो, केवल उसी में होगा कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, या आपकी शादी जहाँ होगी वो कैसी फैमिली होगी। द एम्परर, द चैरियट। तो गाइज अब मुझे ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। द मैजिशियन। अब बताइए, तीन कार्ड, तीन डेक से एक जैसी एनर्जी आ गई कि आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, पूजा कीजिए। खास करके कल 1/1 पोर्टल है, और उस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन गाइज आप लोग अच्छी बातें ही मैनिफेस्ट कीजिए। आप ईश्वर से ये मांगिए जो आपको, मतलब जो आपका है आप वो मांगिए, जो आपका नहीं है वो मत मांगिए। अच्छी बातें मांगिए, कभी किसी के बारे में गलत बातें न मानिए। द चैरियट का कार्ड भी आ चुका है, यानी आप लोगों के जीवन में जो भी चीज़ें होने वाली हैं काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ द एम्परर का भी कार्ड आया हुआ है। जो भी आप लोगों को लगता था कि मेरे जीवन में अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, मैरिज नहीं हुई है, या फिर मनी, जॉब, या फिर जिनकी सेहत के लिए था कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही, तो गाइज वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। और
आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट करने से ही ईश्वर आप लोगों को सारी चीज़ें देंगे। तो गाइज, मैं एक बात बताना चाह रही थी आप लोगों को कि जन्म से पहले, हमारे लिए जन्म लेने से पहले ही कुछ बातें हैं, या कहीं हमारे लाइफ में होने वाली अधिकतर बातें निर्धारित रहती हैं। लेकिन अगर कोई तकलीफ दे बातें हैं तो हम ईश्वर से प्रे करके, प्रार्थना करके, ईश्वर की पूजा करके, या फिर उसमें कोई कमी है तो हम ईश्वर से पूजा करके उस चीज़ को हम बहुत हद तक बदल सकते हैं। लेकिन गाइस, उसके लिए ये नहीं कि अब चलो जो है सो है, वो बात नहीं है। ईश्वर के प्रति भरोसा रखें, क्योंकि अधिकतर मुझे बहुत लोगों से ये सुनने को मिलता है कि मैंने इतने सालों से पूजा किया, इतने सालों से मैंने मेहनत किया, मैं ईश्वर को बहुत मानता था, बहुत मानती थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं। तो गाइस, वो तकलीफ भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप उन तकलीफ़ों से डर कर, भाग कर ईश्वर से भागेंगे तो वो तकलीफ़ आपकी और बढ़ेगी, और अगर ईश्वर के करीब आएंगे तो वो तकलीफ़ आपको धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आएगी। तकलीफ़ तो आएगी, ऐसी बात नहीं है कि तकलीफ़ नहीं आएगी, आएगी गाइस, सभी के जीवन में आती है, मेरे भी जीवन में आती है। तो गाइज, हमें उन तकलीफ़ों से भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ईश्वर की शरण में जाएं, तकलीफ़ों से लड़ने का, समस्याओं से लड़ने का, और उस तकलीफ़ से बाहर निकलने का ईश्वर कोई ना कोई माध्यम हमें देते ही हैं, और वो माध्यम किसी न किसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज, इंतज़ार कीजिए, मैं कोशिश करूँगी वीडियो लेकर के आने का, ख़ास करके मैरिज वाली। तब तक चलिए, आप सभी को हैप्पी धनतेरस, और मैनिफेस्ट कीजिए ईश्वर से, और बाय बाय।